नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में जितने सारे स्टॉक मैंने कवर किया उसके बारे में। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ उसके नाम है एंजल वन। तो एंजल वन आप सभी जानते हैं इंडिया की एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और इंडिया के टॉप 3 कंपनीज के अंदर इसका नाम भी देखने को मिलता है। देखिए एंजल वन के ऊपर सेबी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्या रिस्ट्रिक्शन है? देखिए जितने सारे इसका एपी है, एपी का मतलब है ऑथराइज्ड पर्सन। अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ऑथराइज्ड पर्सन क्या होते हैं। देखिए ऑथराइज्ड पर्सन का मतलब होता है, मान के चलिए आप स्टॉक मतलब एंजल वन के ऊपर अकाउंट्स ओपन करना चाहते हैं, मगर आप कैसे ओपन करेंगे आपको पता नहीं। तो कोई एपी मतलब कोई ऑथराइज्ड पर्सन आपको मतलब आप उसके माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे देखेंगे आपको पूरा दिन में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप इस कंपनी के ऊपर अकाउंट ओपन करिए, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, चार्जेस कम मिलेगा और आपको टिप्स भी दिया जाएगा, जिस बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आते हैं। अगर आपके पास आते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके लिखना। और मुझे तो बहुत सारे आते हैं। तो ये जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो मार्केट से अकाउंट्स ओपन करते हैं और जिसके माध्यम से डायरेक्टली फ़ायदा इस तरीके से कंपनी को होता है। तो एंजल वन क्या करते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन से कस्टमर लेते हैं और उसको कमीशन देते हैं। तो ऑथराइज्ड पर्सन क्या कर रहे हैं, कुछ ऑथराइज्ड पर्सन गलत काम कर रहा था। तो इसलिए सेबी ने एंजल वन के ऊपर बहुत बार वार्निंग दिया। मगर एंजल वन ने कुछ कुछ मतलब उसके ऊपर कार्रवाई ना करके कंटिन्यू कर रहा था। तो इसलिए सेबी ने क्या किया, उसके ऊपर बैन लगा दिया। 6 मंथ के लिए कोई नया ऑथराइज्ड पर्सन वो ऐड नहीं कर पाएँगे। मान के चलिए वो ऑथराइज्ड पर्सन जो कंटिन्यूअसली दे रहा था, वो उसको 6 मंथ के लिए बैन किया गया। तो उस बैन के कारण यहाँ पे वो कोई ऐड नहीं कर पाएँगे। तो ये कंपनी के लिए एक ऑब्वियसली एक प्रेशर तो बनेगा, क्योंकि ऑथराइज्ड पर्सन से ही कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आते हैं। क्योंकि देखिए गाँव-गाँव तक, छोटे-छोटे जगह तक ऑथराइज्ड पर्सन के माध्यम से ही कस्टमर उसको मिलता है। तो मेरे हिसाब से एक वीकनेस पॉइंट है, कोई बात नहीं। ऐसे तो मार्केट में चलते रहते हैं, ऐसे तो बिज़नेस में बहुत सारे दिक्कत आते रहते हैं। तो फिर भी अभी देखना है कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देखिए ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आरओसी, आरओई तो बेस लेवल में है। पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 15 के आसपास है। अगर यही पी रेशियो मैं अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से 5 साल में दिखा दूँ, तो ध्यान दीजिएगा अ, कंपनी का पी रेशियो जो है, मुझे जो पॉइंट बेस्ट लगा, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए कंपनी का पी रेशियो अभी कितना है? 15 है। इसका मीडियम पी रेशियो कितना है? 20 है। एक चीज़ आप ध्यान से रखें देखेंगे कि कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो कितना था? 20 के आसपास। देखिए अक्टूबर 2020, तो इस टाइम में पी रेशियो कितना था? 20 के आसपास। तो 20 से भी नीचे है, इसका मतलब कंपनी सस्ते दामों में आपको कंपनी का प्राइस आपको मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। आप कहेंगे सर आज अगर मैं चार्ट पैटर्न इसको दिखा दूँ, तो चार्ट पैटर्न तो टॉप लेवल में है। आप कहाँ से बोल रहे हैं सस्ते में है? हाँ, बिल्कुल, यही तो बात मैं आपको बोल रहा हूँ। पी रेशियो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि कंपनी का जो करंट जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो में कंपनी का वैल्यूएशन बहुत कम है। सस्ते दामों में आपको अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसके हिसाब से कंपनी इसके ऊपर अभी से कुछ डिसीज़न ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, बाय करना, सेल करना आपके हाथ में है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन दिखाना। इन्फॉर्मेशन देखकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए जब कंपनी इस लेवल में था, इसका मतलब पी रेशियो जब 11 रुपीज़ 10 रुपीज़ के आसपास था, तब पी रेशियो इतना लो में था। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके पी रेशियो बढ़ा और शेयर प्राइस भी ग्रोथ हुआ। तो मेरे हिसाब से एक सस्ते दामों में मिलने वाला कंपनी से अभी, तो कंपनी के देखिए प्लस पॉइंट सारे के सारे हैं। जैसे कंपनी का डेब्ट फ्री कंपनी है और कंपनी अच्छा खासा सीएजी के परसेंटेज के हिसाब से 52% का ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का देखिए आरओई 44% के आसपास 3 साल में है। कंपनी का जो डिलीवरी हेल्थ डिलीवरी पेमेंट सॉरी डिविडेंड पे आउट है वो 36% के आसपास है। डेटोस जो डे है वो 66 डे से हो चुके 45 डेज। तो जब हर कोई पैरामीटर कंपनी का पॉजिटिव होता है, तो उस कंपनी के ऊपर डर नहीं लगना चाहिए। उस कंपनी के ऊपर डट के बने रहना चाहिए। उस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। रही बात क्वार्टरली रिजल्ट का, देखिए सेल्स भी किस तरीके से इंक्रीज किया। पिछले सालों में कंपनी के जो सेल्स था, मतलब हर जून मंथ के क्वार्टर आप देखेंगे
तो कंटिन्यूअसली जून मंथ को कंपनी ने क्या किया, खुद को ग्रोथ किया। तो हर जून क्वार्टर मतलब हर 4 क्वार्टर में क्वार्टर 4 में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया। और यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देखिए 47 से 121 करोड़, 180 करोड़ और उसके बाद बन चुके 221 करोड़। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अमेरिका में 55% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उसमें से इंडिया में अभी सिर्फ 2.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो सोचिए, ये आंकड़ा अगर 2.5% से 25% हो गया ना, तो सोचिए आज मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा और इंडिया का इकोनॉमी कितना ग्रोथ करेगा। और एक ग्रोथ करने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को, क्योंकि कोई ना कोई अकाउंट ओपन करेंगे तो किसी ना किसी स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर ही अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में ज्यादा देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके क्या रहा है आप देखेंगे, तो एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को इंक्रीज किया, अच्छी तरीके से इंक्रीज किया। जो सितंबर 2020 में सिर्फ 4.5% का होल्डिंग्स था, आज बढ़ के हो चुके 17% के ऊपर। तो यहाँ पे कितना शानदार होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। डीएस ने भी होल्डिंग इंक्रीज किया, जैसे 8.5% से बन चुके 10.5% के आसपास। और पब्लिक के पास तो होल्डिंग्स था, आज वो स्टेक बेचा और प्रोमोटर के पास भी छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको चार्ट पैटर्न मेंशन किया था। यहाँ पे कप विथ मतलब एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद फिर से एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर। इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आपको टारगेट मेंशन किया था 26% का टारगेट। तो इजीली वो टारगेट अचीव किया और फटाफट से टारगेट अचीव किया, पीछे वापस नहीं आया, कंटिन्यूअसली जर्नी करके टारगेट अचीव किया। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है। वो ट्रेड क्या है मैं आपको बता दूं, एज ए लॉन्ग पर्सपेक्टिव व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद क्या बना, एक बिग हेड, उसके बाद फिर से एक शोल्डर। तो मेरे हिसाब से शोल्डर में चलो एक बार मार्किंग भी कर देता हूँ। तो अभी इस तरीके से अगर शोल्डर कम हेड शोल्डर अगर बने, तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, इस लेवल को ब्रेकआउट कोई भी ग्रीन कैंडल के साथ करे, तो बड़ा सा आपको रैली दिखेगा। और जो टारगेट निकल के आ रहा है वो डाउन साइड से, अगर मैं आपको डाउन साइड से टॉप लेवल तक दिखा दूं, तो जो टारगेट निकल के आ रहा है तो बहुत बड़ा टारगेट एक निकल के आएगा। तो वो टारगेट रहेगा कितना, चलो मैं एक बार आपको मार्किंग करके दे रहा हूँ। हाँ, कितना टारगेट आएगा, तो ओवरऑल जो टारगेट है वो 41% का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो कितना टारगेट मिलेगा, कब मिलेगा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो एंटी लेवल्स अभी तक नहीं हुआ, तो इसके हायर हाई के ऊपर अब अगर कोई ब्रेकआउट हुआ तब एंटी लेवल्स बन सकता है। तो इसके ऊपर स्टडी करिए, वॉच करिए, उसके बाद कुछ काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आरती इंडस्ट्रीज एक ऐसे कंपनी है जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी के ऊपर आज प्रेशर दो कारण के वजह से है। पहली बात, जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है उसके डिमांड मार्केट में कम हुआ है। दूसरी बात, इस कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो कंपनी काम कर रहा है उसके ऊपर कंटिन्यूसली करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या सर मैं एग्जिट कर लूं, क्योंकि कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा है। देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बाई सेल और एग्जिट ये तीनों चीजों के बारे में मैं बात नहीं करता। मैं कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इंफॉर्मेशन को सही तरीके से देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या करना है। देखिए मेरा कोई मतलब मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि यहाँ पे बाई करिए, यहाँ पे सेल करिए। मेरा काम ऐसे नहीं है, मेरा काम है आपको जानकारी देना। अगर आपको वो जानकारी अच्छा लगे तो काम करना, अगर नहीं लगे तो आप एक एग्जिट कर मतलब आपके हिसाब से काम करिए। तो देखिए आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी कंपनी का पी रेशियो से कम है। कितना पी रेशियो कम है, चलो वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए पी रेशियो अभी दिखाए तो वही लेवल में आया है जो लेवल में कोविड के टाइम में था। इस चीज को ध्यान से देखना, एक ही रेंज के अंदर आ चुके हैं। इसका मतलब हाई पोटेंशियल है कंपनी हाई लेवल में जाने के लिए। तो प्राइस भी अभी गिरा है और उसके साथ साथ पी रेशियो में भी करेक्शन हुआ। तो अभी सस्ती दामों में कंपनी का प्राइस मेरे हिसाब से देखने को मिला है। तो कंपनी अभी वही लेवल्स में आ चुके हैं जो लेवल्स में कोविड के टाइम में रेंज था। तो उसके बाद देखिए किस तरीके से तेजी देखने को मिला। तो जब पी रेशियो ये बता रहा है कि प्राइस उस रेंज में आया है जिस रेंज में आना चाहिए था, उसके बाद देखिए पी रेशियो इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ अगर प्राइस देखेंगे वहां से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब प्राइस फिर से इंक्रीज होने का चांसेस है। बाकी देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी का सेल्स डाउन हुआ,
क्यों हुआ? क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम कर रहा है, इसका मार्केट में डिमांड ना के बराबर हो चुके हैं। उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे कि कंपनीज़ के ऊपर जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, उसमें सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफ़िट का ग्रोथ, दोनों में ही लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के ऊपर कुछ वीकनेस देखने को मिला। कंपनी के देखिए 3 साल, 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न तो दिया, बाकी सालों में कंपनी का लॉसेस है। आरओसी, आरओई तो बेस्ट है। कंपनीज़ के ऊपर एज़ अ बैलेंस शीट में 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात, रिज़र्व देखिए लगातार ग्रोथ हुआ और बोरिंग्स जो है वो भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता गया। इसका मतलब बोरिंग्स बढ़ता गया, उसके साथ-साथ रिज़र्व भी बढ़ता गया। और ये आप ये देखेंगे तो कंपनी के सीडब्ल्यूआईपी, तो सीडब्ल्यूआईपी के बारे में बात करूँ, तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो 1,100 करोड़ के आसपास कंपनी का इस बार प्रोसेसिंग में पैसा फँसे हुए हैं। तो वो देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी प्रोसेसिंग में पैसा लगा के रखा। इसका मतलब क्या है? कंपनी जानते हैं कि आज मैं प्रोसेसिंग करके रखूँ, तो जब इसका डिमांड आएगा, तब प्रोडक्ट को बेचा जाएगा और अच्छी तरीके से सेल्स वहाँ पे किया जाएगा। तो ये डायरेक्टली जो सीडब्ल्यूआईपी दिखा रहा है, वो पैसा डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? वो डायरेक्टली पैसा जाएगा फिक्स्ड एसेट में। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में भी फिक्स्ड एसेट बनने वाले हैं। तो रही बात इन्वेस्टर की, देखिए कंपनी अगर खराब होता, तो सबसे पहले कोई भागे ना भागे, एफआईएस और डीआईएस भाग जाता। मगर एफआईएस और डीआईएस ने क्या किया? खुद का होल्डिंग्स को उसी लेवल्स में रखा जो पहले भी था। तो पब्लिक के पास तो होल्डिंग्स है, प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर अभी अ, मतलब इस कंपनी के ऊपर यही कहूँगा कि कंपनी में जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से तेजी से देखिए कोविड के बाद इस कंपनी ने जिस तरीके से तेजी दिखाया था, उसी रेंज में कंपनी आ चुके हैं। अभी कुछ टाइम यहाँ पे अगर बिताए, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कोई भी लेवल्स बनने का। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल नहीं है क्योंकि अभी भी एक ही रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा-सा टाइम बिताने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न ज़रूर लेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी इंडिया की एक पॉपुलर एफएमसीजी कंपनी है। अगर इस कंपनी को सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो कंपनी सेक्टर वाइज़ दिखाएँगे सिगरेट मतलब तंबाकू जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में इंडिया की लीडिंग कंपनी है आईटीसी। अब आईटीसी के जो प्रोडक्ट है, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मैं एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ जिसका नाम है फ्लेक। तो ये एक सिगरेट है जो आईटीसी बनाते हैं, जिसका मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट का। तो आपका मतलब इसका और क्या तंबाकू प्रोडक्ट है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो कंपनीज़ के सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं? सिगरेट से। और गवर्नमेंट इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हैं। तो कंपनी का अच्छा खासा सेल्स होने के बाद भी कंपनी के रेवेन्यूज़ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। क्योंकि मान के चलिए तंबाकू के ऊपर 25% से बढ़ाकर अभी बना चुके हैं 35%। तो 35% का टैक्स, उसके बाद स्लैश भी सेस भी देना होगा। तो इस सारे चार्जेस देने के बाद गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस देने के कारण कंपनी का जो अर्निंग है, वो अर्निंग में प्रेशर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को क्वार्टरली दिखा दूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे कंपनी का सेल्स 16,500 से कितना बना? 17,600। और पिछले सालों से कंपनी का एक्सपेंस भी कम हुआ और देखिए प्रॉफिट भी बढ़ा। कितना? 5,500 करोड़ से बन चुके 6,600 करोड़। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे सीखने वाला बात यही है कि कंपनी का अलग-अलग बिज़नेस सेक्टर वाइज़ है, इसीलिए कंपनी प्रॉफिट को अच्छे तरीके से यहाँ पे जनरेट कर पाया। इसी चीज़ को मैं सेगमेंट वाइज़ दिखा दूँ तो देखेंगे एफएमसीजी जहाँ पे सिगरेट एंड अदर्स इस दोनों चीज़ को मिलाकर कंपनी का देखिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ इस बार जनरेट हुआ, जो पिछले बार की तुलना से भी ज़्यादा है। उसके साथ होटल्स का बिज़नेस जहाँ पे देखिए ग्रोथ तो हुआ, पिछले सालों की तुलना से ग्रोथ हुआ क्योंकि कोविड खत्म हुआ तो लोगों लोगों बाहर घूमने जा रहे हैं, तो इसके लिए होटल्स बुकिंग भी ज़्यादा हो रहा है। एग्रो बिज़नेस में कंपनी का रेवेन्यूज़ में देखिए ग्रोथ नहीं, डाउन साइड ग्रोथ में है। क्योंकि एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ कम हुआ, मार्केट में डिमांड कम हुआ तो एग्रो एग्रो बिजनेस में कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी देखने को मिला। साथ ही साथ पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में भी कंपनी का प्रॉफिट रेशियो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग कहाँ पे है? कंपनी का सिगरेट बिजनेस में देखिए सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग यहाँ पे देखने को मिला। तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स दिखाने का जो मेन मकसद है, कंपनी के ग्रोथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी उस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं आप और तभी उस कंपनी के ऊपर कुछ फ़ायदा आपको मिल सकता है। रही बात कंपनी का पी रेशियो का, तो पी रेशियो के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पी रेशियो अभी मीडियम पी रेशियो कितना है? 21 है।
और कंपनी में पी रेशियो कितना दिखा रहा है? कंपनी का भी पी रेशियो देखने को मिला 29। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो फिर भी कंपनी का हायर साइड में जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने कुछ डेट्स आपको मेंशन किया था, इस लेवल पे भी मेंशन किया और यहाँ पे भी मेंशन किए थे और यहाँ पे भी किए थे, क्योंकि 3 अलग-अलग रेंज बना था। अभी फिलहाल के लिए मैं ये भी बताया कि जो जिस तरीके से वो भाग रहा है, कभी न कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग जो हो रहा है, मेरे हिसाब से जो लेवल्स यहाँ पे बन रहा है, जो ये जो रेंज बन रहा था, इसी रेंज को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से वो वापस जाएगा। तो मैं इस रेंज के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, जब इस रेंज को रिटेस्ट करेगा, तब मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा, वो कहाँ तक जाने का चांसेस रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड मत लेना, कोई भी एंट्री मत लेना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई भी लेवल्स नहीं बन रहा है। देखिए एंट्री लेना, ना लेना, वो आपके हाथ में होगा। मेरा काम है सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से ज़रूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अवंतल लिमिटेड। तो अवंतल लिमिटेड जो है वो एक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है। बहुत छोटा कंपनी है, 1360 करोड़ के आसपास। और इस कंपनी के अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद कंपनी बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी यहाँ पे स्प्लिट देने वाला है। तो स्प्लिट कब मिलेगा? स्प्लिट मिलेगा 14 तारीख को। तो कंपनी यहाँ पे फेस वैल्यू जो 10 रुपया है उसको 2 रुपये करने वाला है। तो इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 5 शेयर देने वाले हैं। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे स्प्लिट बोनस देने वाला है, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश भी किया जा रहा है। कंटिन्यूअसली बाइंग लोग करते जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार स्टडी करना, उसके बाद काम करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।